एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। रमा एकादशी व्रत करने मात्र से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को कोई भी करता है तो उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, सुख की अनुभूति होती है। तो पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा थे। श्री विष्णु के भक्त वो सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह हुआ। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए और दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया। राजा ढिंढोरा पिटवा देते थे कि कल एकादशी व्रत है और कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करेगा। तो इस बात को सुनकर शोभन ने कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए? मैं तो व्रत नहीं रख सकता। तो चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी घोड़े, हाथियों के बच्चे, अन्यान पशु भी अन्न घास जल तक आहार नहीं पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते? प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है। मैं आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनका शरीर पीड़ा होने लगा। शरीर में अब भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई तो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए दुखदायी हो गया। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर में रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूमते रहते थे। मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन की उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठ करके उन्हें प्रणाम किया और प्रिय पत्नी चंद्रभागा का समस्त नगर कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोला, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी व्रत को करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह वृत्तांत कहिएगा। शोभन ये बात सुनकर ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और चंद्रभागा के सामने सारा वृत्तांत सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। इंद्रपुरी के समान दुर्धर्ष नगर का वे अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतला रहे हैं। तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट
वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिया पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात बताऊंगी, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी, तभी से लेकर आज तक मैंने एकादशी के व्रत किए हैं। उनमें से भी उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ हो, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। नृपश्रेष्ठ की इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पाप नाशक महात्म्य बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी होती है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो चाहे काली रंग की, दूध एक ही सा होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।